जय माता बगलामुखी। नमस्कार साधकों। आज इस वीडियो में आप सभी को एक और अत्यंत रोचक और चमत्कारिक साधना देने वाला हूं, जिसे बहुत से लोग वूडू डॉल हिप्नोटाइज के नाम से जानते हैं तथा बहुत से लोग पुतला वशीकरण के नाम से भी जानते हैं। पुतले के द्वारा किसी भी स्त्री पुरुष का वशीकरण करने की परंपरा भारत में कई हजार सालों से रही है और यह विद्या केवल भारतवर्ष में ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि साउथ अफ्रीका में तो इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। साउथ अफ्रीका में पुतला द्वारा मारण करना, वशीकरण करना और तमाम तरीके के काम करने की विद्या आज भी बहुप्रचलित है, लेकिन भारत भी इन विद्याओं का बहुत बड़ा उद्गम क्षेत्र रहा है। भारतवर्ष में सभी तरह की विद्या उपलब्ध थी। समय के विपरीत होने पर सारी विद्याएं समय दर समय लुप्त होती चली गईं, किंतु आज मैं उन्हीं परंपराओं से एक विद्या देने वाला हूं, पुतला वशीकरण। यह विद्या इतनी तीव्र और इतनी प्रभावशाली है कि पूछो मत। जब व्यक्ति थक हार जाता है, उसका या उसकी प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, मित्र बंधु, कोई भी व्यक्ति जो आपसे रूठ गया हो, आपसे नाराज हो गया हो या जिसे आप पाना चाहते हो लेकिन पा नहीं सकते, ऐसी कंडीशन में आप तब पुतले का प्रयोग करके उसको अपने अधीन कर सकते हो। सारा जगत मानसिक तरंगों के खेल पर निर्भर है। आपकी चेतना जो सोचती है वही होता है। सारी सृष्टि में सबसे बड़ा विल पावर यदि कोई है तो वह मनुष्य का मस्तिष्क होता है। आपका मस्तिष्क जो करना चाहे कर सकता है। आप लगातार एक विचार पर अडिग होकर टिके रहेंगे तो आपकी वह भावना सिद्ध हो जाती है। इसी प्रकार पुतला वशीकरण है। एक साधारण से पुतले को बनाकर भी आप जिस व्यक्ति को अपने अधीन करना चाहते हो, स्त्री, पुरुष, बालक, मित्र बंधु, माता पिता या राजनैतिक व्यक्ति, कोई भी हो, उसका केवल नाम पता उस पुतले पर लिखकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, उसे अपने हाथ की कठपुतली बना सकते हो। यह विद्या बहुत विलक्षण, बहुत पावरफुल और कारगर है। पुतला वशीकरण प्रयोग तंत्र मनोकामना की अनोखी विद्या है, जिसका प्रयोग प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, बच्चों व अधिकारियों के लिए किया जाता है। इस पुतला वशीकरण प्रयोग को किसी भी पूर्णिमा की रात्रि से शुरू करना है। जिस दिन पूर्णिमा हो उसी दिन दोपहर में कच्चा मोम लाकर पिघलाकर एक सांचे में डालकर 275 ग्राम मोम से इंसानी पुतला बनाना है। उसके ठोस हो जाने पर पुतले को सांचे से निकालकर लाल कपड़े में लपेटकर सुरक्षित रख लेना है। अब एकांत खाली कमरे का चयन करें। कमरे को खाली करके साफ सुथरा करके पानी से धोकर दिन में ही शुद्ध कर दे। कमरे के भीतर इत्र वाली अगरबत्ती जलाकर कमरे का दरवाजा बंद कर दे। अब दिन ही दिन आवश्यक पूजन सामग्री की व्यवस्था करनी है, जैसे एक साबुत अनार जिसके दाने निकाल कर रख ले। शाम को अनार के दाने से रस निकाल ले। ताजे गुलाब के 10 फूल ले, जिनकी पंखुड़ियां अलग से एकत्र कर रखे और शाम होते ही उनमें इत्र मिलाकर पीस कर रस निकाल कर रख ले। 10 बंगाली पान के अखंडित पत्ते ले और शाम होने पर पत्तों पर इत्र छिड़क कर पीस कर उनका रस अलग रख लेना है। इसके साथ साथ तिल का तेल, चमेली का तेल और जैतून का तेल तीनों को मिलाकर उसमें केसर, कस्तूरी और कपूर पीस कर मिलाए और 250 ग्राम तेल एक बोतल में भर कर रख ले। इसी तेल से चौमुखा दीपक जलाना होता है। अब मुख्य विधि की ओर बढ़ते हैं। रात में नहा धोकर लाल वस्त्र पहनकर कपड़ों पर इत्र छिड़क कर खुद को सुगंधित कर लेना है। जब पूर्णिमा का पूरा चंद्रमा आकाश में उदय हो तब साधना कक्ष में जाकर अनुष्ठान शुरू करना है। सबसे पहले साधक कमरे के बीचों बीच खुद के बैठने के लिए लाल कंबल का आसन बिछाए। आसन के चारों तरफ सिंगरफ पत्थर से गोल घेरा खींचे और खींची गई रेखा पर सिंदूर छिड़क दे। इसके बाद पश्चिम मुख करके गुरु गणेश को याद करते हुए ओम श्री गणेशाय नमः बोलकर आसन पर बैठे। अब अपने सामने एक चौकी रखकर उसके ऊपर सिंदूर छिड़क कर एक गोल थाली रखे। फिर सामने ही तैयार किया गया मिक्स तेल का चौमुखा दीपक जलाए। फिर थाली के बीचों बीच बासमती चावल की ढेरी बनाकर उसके ऊपर इत्र छिड़क दे और मोम का बना पुतला रखे।
उस पुतले के सीने में लोहे की कील चुभाकर जिसको वश में करना है उसका नाम और उसकी माता का नाम एड्रेस सहित लिखे। इसके बाद धूप बत्ती और अगरबत्ती जला दे, पुतले पर इत्र छिड़क दे, फूल अर्पित करे, मौसमी फल तथा मिठाई भोग में रखे और जल का पात्र रख दे। अब दाहिने हाथ की अंजुलि में अक्षत, पुष्प, हल्दी, कुमकुम, चंदन और सिंदूर लेकर पूरे मन से आवाहन करे जिसका वशीकरण करना है। उसे बुला बुलाकर हाथ की सामग्री पुतले पर छोड़ दे। इसके बाद उसी पुतले का पंचोपचार पूजन करे। फिर गुरु गणेश से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर ओम श्री गणेशाय नमः का 21 बार हाथ की अंगुलियों से जाप करके गणपति को प्रणाम करे। अब एक खप्पर में अनार, गुलाब और पान के पत्तों का जो रस निकाल कर रखा है उसे एक साथ मिलाए और उसमें चंदन, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, केसर, कस्तूरी और इत्र मिलाकर उस द्रव पर 108 बार मूल मंत्र पढ़ पढ़कर फूंक मारते हुए अभिमंत्रित कर ले। उसी द्रव से एक धार में पुनः मूल मंत्र पढ़ते हुए पुतले का अभिषेक करे। भाव यह रखे कि जिसको वश में करना है वह आपके पुतले में कैद है और आप उसे अपने वश में कर रहे हो। इस भाव के साथ मूल मंत्र पढ़ते हुए अभिषेक पूर्ण करे और पुनः लाल हकीक की संस्कारित माला से आंख बंद करके पुतले का ही ध्यान लगाकर यह भाव बनाए रखे कि पुतले में वह स्त्री या पुरुष कैद है जिसको वश में करना है। ऐसा चिंतन करते हुए एकाग्रचित होकर रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए एक लय में वाचिक स्वर में मूल मंत्र का 4 माला का जाप पूर्ण करना है और उसी पुतले पर मूल मंत्र 7 बार पढ़ पढ़कर फूंक मारकर जिसको वश में करना है उसका नाम बोलकर बुलाना है। फिर उसी आसन पर सो जाना है। रात्रि का भोग सुबह किसी भी बहते हुए जल में विसर्जित करें और इसी तरह पहले दिन की तरह लगातार अभिषेक सहित पुतले का विधिवत पूजन आदि करते हुए 5 दिनों तक अनुष्ठान करें। इसके बाद एक कांच के जार में शहद भरकर पुतले को उसमें डाल दें और ढक्कन बंद करके लाल कपड़े से बांधकर पश्चिम दिशा में घर के उच्च स्थान पर रख देना है, जिधर किसी का हाथ न पहुंचे और बच्चों की पहुंच से तो दूर ही रखना है। इतना करने के बाद अब आपको डेली उस व्यक्ति का जिस समय आपने साधना की थी यानी रात के 10 बजे से 11 बजे के बीच जो भी आपका फिक्स समय था उसी समय पर डेली मूल मंत्र का 1 माला जाप करना है और उस व्यक्ति का जो भी स्वरूप है उसे आंखें बंद करके आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हुए जाप करना है। अगर 1 माला जाप नहीं कर सकते तो कम से कम 20 से 30 मिनट तक उसका मानसिक रूप से ध्यान करें और मन में ही मूल मंत्र का जाप करें। अनगिनत बार, कोई गिनती नहीं करनी है। अगर 1 माला करते हो तो और भी अच्छा रहता है। ऐसा आपको 21 दिन तक करना है और जो कांच के जार में आपने पुतला भरकर रखा है उसे वैसे ही पड़े रहने देना है। आप देखेंगे वह व्यक्ति, स्त्री, पुरुष कितना ही कठोर पत्थर दिल क्यों ना हो, आपके कदमों में झुक जाएगा, गिर जाएगा और आपके हर एक हुक्म को अपने सर आंखों पर रखेगा। चाहे वह आपका बॉस हो, राजनैतिक ऊंचे पद का व्यक्ति हो, सरकारी कर्मचारी हो या कोई भी बड़े पद का व्यक्ति हो, अधिकारी हो या फिर पत्नी हो, प्रेमिका हो, भाई हो, बंधु हो, कोई भी रिश्तेदार हो, कितनी भी दूरी पर क्यों ना हो, वह आपसे संपर्क करेगा, आपसे मिलेगा और आपसे बातें करेगा। आपकी हर एक बात को मानना शुरू कर देगा। यह मेरे शिष्यों का इस्तेमाल किया हुआ प्रयोग है जो कभी कटता नहीं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना कि अगर गलत भावना और गलत नियत के साथ गलत उद्देश्य पूर्ति के लिए करते हो तो यह काम नहीं करता। और जब आपको लगे कि उस व्यक्ति को अपनी कैद से आजाद करना है तो उस पुतले को निकालकर नदी के बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है और शहद को नदी में ही डाल देना है। वह व्यक्ति आपके वशीकरण से मुक्त हो जाएगा। मंत्र में अमुक की जगह जिसका वशीकरण करना है उसका नाम बोलकर जाप करना है। इसी तरह की प्राचीन साधनाओं से रूबरू होने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।